नमस्कार दोस्तों, आज की इस साखी में हम जानेंगे कैसे मरी हुई भेड़ गुरु जी के कहने पर जिंदा हो गई। यह बहुत ही अद्भुत कहानी है, तो जानते हैं इस कहानी को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूले और कमेंट में वाहे गुरु जी जरूर लिखे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ एक ऐसे नगर गए जहां खाने के नाम पर अनाज ही नहीं था। सदियों से वहां एक परंपरा थी कि वहां के लोग भेड़ मारकर सूरज की गर्मी से उसका मांस पकाते थे। इसी से वे अपना पेट भरकर गुजारा करते थे। इसके अलावा उनके नगर में आए मेहमानों को भी वे भोजन में भेड़ का मांस ही परोसते थे। ऐसे में जब गुरुजी उस नगर पहुंचे तो वे वहां ध्यान में लीन हो गए। तभी गुरुजी के पास एक भेड़ चराने वाला चरवाहा आया। उसने गुरुजी से भोजन करने का आग्रह किया। चरवाहे ने कहा कि गुरुजी, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा हूं, इसलिए मैं भेड़ मारकर उसे पकाने के बाद आपके लिए लेकर आता हूं। अगर आपने भोजन नहीं किया तो मालिक मुझ पर बहुत गुस्सा हो जाएंगे। चरवाहे की बात सुनकर गुरुजी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। गुरुजी ने किया चमत्कार। ये बात सुनकर चरवाहा खुश हुआ और उसने सूरज की गर्मी से मांस पकाकर गुरुजी को खाने के लिए दिया। गुरुजी ने कहा कि पके हुए मांस में से भेड़ की खाल और हड्डियों को इकट्ठा करो, जिसके बाद चरवाहे ने वैसा ही किया। फिर गुरुजी पके मांस से बोले, हे भेड़ घास चरने लगो। बोलते ही भेड़ जिंदा हो गया और घास चरने लगा। ये देखकर चरवाहा हैरान रह गया और उसने ये पूरी बात नगर के धनी आदमी को जा बताई। गुरुजी ने किया चमत्कार। ये बात सुनकर चरवाहा खुश हुआ और उसने सूरज की गर्मी से मांस पकाकर गुरुजी को खाने के लिए दिया। गुरुजी ने कहा कि पके हुए मांस में से भेड़ की खाल और हड्डियों को इकट्ठा करो, जिसके बाद चरवाहे ने वैसा ही किया। फिर गुरुजी पके मांस से बोले, हे भेड़ घास चरने लगो। बोलते ही भेड़ जिंदा हो गया और घास चरने लगा। ये देखकर चरवाहा हैरान रह गया और उसने ये पूरी बात नगर के धनी आदमी को जा बताई। फिर गुरुजी ने सबको उपदेश दिया। ऐसे में वहां के सभी लोग गुरुजी के शिष्य बन गए। उम्मीद करता हूँ आपको यह साखी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। धन्यवाद।